सो न्यू मॉम बनने के बाद एक ही प्रॉब्लम सब मॉम्स को होती है, हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम। क्योंकि न्यू मॉम बनने के बाद हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं होते, और जो सर पे बाल होते हैं वो भी रेगुलर ऐसे गुच्छे की तरह टूटते जाते हैं। और मेरे जो बाल थे ऑलरेडी कम थे, तो जब मुझे यूवी हुआ था तो मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे थे। तो उस टाइम पे मैं लिटरली, मुझे ऐसा लगा मैं कुछ टाइम बाद गंजा ना हो जाऊँ। इसके लिए फिर मैंने धीरे-धीरे ऑनलाइन सर्च किया और बहुत सारे महँगे ऑयल्स और फिर शैम्पूज़ मैंने यूज़ किए, पर मुझे कोई भी ख़ास नहीं इसका रिज़ल्ट मिला। उसके बाद मैंने बहुत बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो न्यू मॉम्स हैं ऑलरेडी, मैंने उनसे बात की और उन लोगों से पता चला कि वो लोग एक ऑयल घर पे बनाते हैं और वो यूज़ करते हैं। और उस दिन से उनके रिकमेंड पे प्लस मैंने ऑनलाइन सर्च भी किया, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऑनलाइन भी ऐसा दावा है कि ये अगर आप ऑयल यूज़ करते हो तो आपके जो हेयर फॉल है वो बहुत कम हो जाएगा और न्यू बेबी हेयर्स भी आपको आएँगे। सो मैंने वो ऑयल उस दिन से यूज़ किया और आज तक, अभी के डेट तक मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत रिलीफ़ मिला है। अब मेरे हेयर बहुत कम टूटते हैं और नए-नए हेयर्स भी आ रहे हैं। सो आज मैं आप लोगों को वो ऑयल भी बताऊँगी कि मैं कौन-सा ऑयल मैं घर पे बनाया है और मैं उसको यूज़ करती हूँ। सो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और सभी मॉम्स के लिए बेस्ट है। सो स्टार्ट करते हैं कि मैं कौन-सा ऑयल की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ इसकी। सो दिस इज़ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप सबको पता है आपके हेल्थ के लिए प्लस आपके हेयर के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। कैस्टर ऑयल को और भी बहुत सारे हेल्थ के रीज़न से यूज़ करते हैं। कई बार जब हम जैसे कहते हैं कि जैसे पॉटी वगैरह नहीं आती है तो कैस्टर ऑयल भी दिया जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब 9 मंथ चल रहा होता है तब 9 मंथ के टाइम पे भी इसको बोलते हैं, इसको पीने से बेबी का जो जाने का ज़रिया है वो थोड़ा स्लाइव हो जाता है, तो तब भी इसको कहते हैं, रिकमेंड करते हैं। बट मैंने इसको प्रेगनेंसी पे तो नहीं पिया है, बट वो पॉटी वाले के टाइम पे एक बार मैंने इसको पिया था। बट ठीक है, सबका अपना। जो कैस्टर ऑयल है वो स्किन के लिए भी अच्छा है और इसमें जो आईब्रोज़ वगैरह जिसके कम हो, इसको लगाने से आईब्रोज़ भी अच्छे आते हैं, हेयर्स भी अच्छे होते हैं। एंड कैस्टर ऑयल अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो, न्यू रूट्स में यूज़ करते हो, तो रूट्स आपकी अच्छी मीन्स हो जाती है पहले से। स्कैल्प वगैरह में अच्छी ठंडक बनी रहती है, प्लस न्यू बेबी हेयर्स भी इससे आते हैं और आपको जल्दी-जल्दी आपके जो हेयर्स है वो ग्रो करेंगे और जो ब्रेकेज है वो बहुत कम हो जाता है। तो कैस्टर ऑयल एक आपको लेना है। एंड सेकंड, कोलंजी ऑयल। ये भी, इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा कि कोलंजी बहुत अच्छा है। इसको पीने से या फिर इसका यूज़ करने से 80% जो बीमारियाँ हैं हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। जब ये मैंने लिया था तो मेरे पास इतना बड़ा इसका चार्ट आया था कि इसको कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के जब दाँत निकलते हैं तब भी इसको देते हैं। फिर बहुत सारी जगह उसमें बहुत कुछ लिखा है, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा। एंड ये मैं हेयर के लिए ही यूज़ करती हूँ, मैंने इसको दूसरे कभी भी कोई भी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया है। सो ये बहुत अच्छा है। कैलेंजी ऑयल यूज़ करने से जो स्कैल्प है उसको नरिश करता है ये, प्लस जो आपके हेयर है बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं इसको यूज़ करने से। सो ये 2 बेनिफिट है कैलेंजी ऑयल यूज़ करने से आपके हेयर में। सो शाइनिंग भी आएगी, आपके घने भी हो जाएँगे बाल और कम टूटेंगे। तो दूसरा इंग्रीडिएंट ये है कैलेंजी ऑयल। एंड थर्ड जो हम सभी के घरों में होता है, कोकोनट ऑयल। तो मैं भी पैराशूट का यूज़ करती हूँ, ठंडी है इसके कारण ये शेप में आ गया है ये। सो इन दोनों के बाद आपको थर्ड में ये लेना है फॉर मिक्सिंग। कोकोनट ऑयल आपके बालों को, सबको पता है कितना नरिश करता है, कितना अच्छा मॉइस्चर देता है हेयर में। सो ये एक बेस्ट इंग्रेडिएंट है इन दोनों के बाद ये। अब आप इस ऑयल को कैसे बनाना है, तो आपको एक बाउल में, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया मैं यूज़ करती हूँ, देखो ऐसे। इस बाउल में आपको ये तीनों तेलों को सेम मात्रा में लेना है, क्वांटिटी में लेना है और ये तेल इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब इस तेल को आपके जो हेयर के स्कैल्प वगैरह में आपको ईज़ी से इसको लगाना है। अब आपके बालों को, ये जो तेल मैंने बनाया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तीनों बालों को। उसके बाद जो हेयर है उसके रूट्स में आपको इसको लगाना है लाइक दिस, सीधे इस तरह से लगाना है। प्लस इसकी जो लंबी है इस तरह से लगाना है। स्मेल इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है बिकॉज़ तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने में। तो इस तरह से इसको लगा लेना है आपको। इसको मैं वीक में 2 या 3 बार ज़रूर लगाती हूँ और सेकंड डे मैं हेयर वॉश कर देती हूँ। तो फुल नाइट अच्छे से मेरी नाइट में ये पूरा मैं अच्छे से पोनीटेल वगैरह कर लेती हूँ, तो पूरी रात अच्छे से जो ऑयल है बालों में समा जाता है और अच्छा ग्रोथ भी मुझे मिल रहा है। पहले मेरे बाल देखा जाओ तो आई थिंक यहाँ देखो, यहाँ है राइट, पहले मेरे यहाँ थे इधर चेस्ट के पास, अभी मुझे इतना ग्रोथ मिला है देखो। बाहर अगर आप मार्केट में देखोगे तो 1000 टाइप के शैम्पूज हैं, ऑयल्स हैं अवेलेबल, बट मैंने वो भी ट्राई किया था। अभी बीच में एक वो साउथ इंडियन कुछ
फेमस हुआ था ऑयल जो घर पे बनाते थे। सो वो भी मैंने ट्राई किया था, बट मुझे उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं मिला जितना मुझे इससे मिला है। आपको थोड़ा-सा मसाज भी कर लेना है फॉर रिलैक्सिंग, कि जितना आप रिलैक्स करोगे उतना अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। सो इस तरह से आपको इसको यूज़ करते रहना है। एंड मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, लाइव। एक बाल है, एक। और यही अगर मैं जब स्टार्टिंग में मुझे यूँ ही हुआ था तब मैं करती थी ना, तो ऐसा गुच्छा आता था। सिर्फ़ मैं यूँ करूँ और यूँ दिखाऊँ ना, इतना गुच्छा। बट अभी लाइव टेस्टिंग मैंने आपको दिखाई है कि मैं जैसे यूँ करती हूँ तो 1 या 2 बाल आता है, देखो अभी भी। तो ये इतना फ़र्क मिलता है इस ऑयल से, आप जभी भी यूज़ करोगे आपको हेयर ब्रेकेज कम होंगे, प्लस धीरे-धीरे बेबी हेयर्स भी आएँगे। तो ये बेस्ट परचेज़ है फॉर ऑल न्यू मॉम्स या फिर जिसके भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा। फिर कुछ इस तरह से आपको पोनी वगैरह करनी है और फुल नाइट इसको छोड़ देना है और नेक्स्ट डे आपको इसको शैम्पू कर लेना है। उसके बाद आप इसका फ़र्क देखना, आपके बाल एकदम नरिश दिखेंगे और धीरे-धीरे अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आपका ब्रेकेज भी कम होगा और न्यू हेयर्स भी आना शुरू कर देंगे। सो मैं इसको जब यूँ ही हुआ था तब से स्टार्ट किया है, अभी तक का मुझे मेरे हेयर भी बढ़े हैं, मुझे ग्रोथ भी नज़र आई है और फालतू के बाहर के जो मार्केट के आते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी आराम मिला है हेयर में। सो ये मेरा सीक्रेट था, इन 3 ऑयल को मैं मिला के इसको मैं अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ और मेरे हेयर अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको कुछ भी रिकमेंड है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए